हेलो दोस्तों, एआरजी एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छायावाद के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। हर प्रश्न के बाद आपको कुछ समय मिलेगा, उसमें आप अपने उत्तर का चयन कर लें। उसके बाद उत्तर आने पर उसका मिलान कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका आंसर है ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी झरना। इसका आंसर है ऑप्शन डी झरना। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका आंसर है ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी इला चंद्र जोशी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन बी इला चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है,
आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का यह कल्पित गेय है। किस काव्य की पंक्ति है? ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी कामायनी। इसका आंसर है ऑप्शन डी कामायनी। अगला प्रश्न है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। यह कामायनी के किस सर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी चिंता। इसका आंसर है ऑप्शन सी काम। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पल्लव रचना कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी झरना। इसका आंसर है ऑप्शन ए लहर। अगला प्रश्न है, कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी वैदिक रामायण, ऑप्शन सी कृतिवास रामायण, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। इसका आंसर है ऑप्शन सी कृतिवास रामायण। अगला प्रश्न है, पंत का काव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी उच्छ्वास। इसका उत्तर है ऑप्शन सी झरना। तो दोस्तों, झरना किसकी रचना है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निराला की व्यंग्य प्रधान कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए जूही की कली, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना कविता पंत के किस संग्रह से उद्धृत है? ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी उच्छ्वास, ऑप्शन डी वीणा। इसका आंसर है ऑप्शन डी वीणा। अगला प्रश्न है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। ये पंक्तियां किस काव्य कृति की है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी जूही की कली, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी धारा चलती रही? ऑप्शन ए प्रयोगवादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ऑप्शन डी नई कविता। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य किसने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति पर मिला है? ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी सुखदा, ऑप्शन सी निहार, ऑप्शन डी सांध्य गीत। इसका आंसर है ऑप्शन ए यामा। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने माना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी
नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी दिनकर। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को। पंक्ति किस कृति से ली गई है? ऑप्शन ए युगवाणी, ऑप्शन बी युगांत, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी गुंजन। इसका आंसर है ऑप्शन ए युगवाणी। अगला प्रश्न है, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। इसका आंसर है ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, कामायनी को फैंटेसी किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी दिनकर। इसका आंसर है ऑप्शन सी मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, निराला अपना प्रिय कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। निराला जी की एक रचना का नाम ही तुलसीदास है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी सरस्वती। इसका आंसर है ऑप्शन सी जागरण। अगला प्रश्न है, महाप्राण किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन बी पंत। अगला प्रश्न है, छायावाद की शक्ति किसे कहा गया है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है,
कलापी काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी आर सी प्रसाद सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी आर सी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी कामायनी। इसका आंसर है ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी झरना। इसका आंसर है ऑप्शन सी आंसू। अगला प्रश्न है चंचला स्नान करे आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति किस काव्य से ली है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी झरना। इसका आंसर है ऑप्शन सी आंसू। अगला प्रश्न है प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी कानन कुसुम। इसका आंसर है ऑप्शन डी कानन कुसुम। अगला प्रश्न है छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था किस कवि ने कहा है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी पंत। इसका आंसर है ऑप्शन डी पंत। अगला प्रश्न है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी सरोज स्मृति, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी जूही की कली। इसका आंसर है ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है दोस्तों, और ये किसकी कविता है ये कमेंट के माध्यम से बताएं। अगला प्रश्न है पगली हाँ संभाल ले छूट पड़ा तेरा आंचल देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचल किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है मेरे गीत और कला के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची किस काव्य की पंक्तियां है? ऑप्शन ए जूही की कली, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी सरोज स्मृति। इसका आंसर है ऑप्शन डी सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है किस कवि का नाम झारखंडी था?
ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।